वाह, बहुत बढ़िया। आप खेलते कूदते रहिए मोदी जी, फिट रहिए, बस खाते पीते रहिए, खेलते रहिए, घूमते रहिए, बैडमिंटन खेलिए, फुटबॉल खेलिए, जो मर्जी खेलना है खेलिए। लेकिन दूसरी तरफ आपके गुजरात में, आपके गृह राज्य में क्या खेल चल रहा है, जरा उस पर भी तो गौर कर लीजिए। आपके गुजरात में जिसकी कानून व्यवस्था के आप कसीदे पढ़ पढ़ के आते हैं अलग अलग राज्यों में, क्या आपको पता है वहां क्या चल रहा है? गुजरात में बहुत बड़ी लूट हो गई है। 52 लाख रुपए की लूट हुई है एसबीआई बैंक से। और ये जो चोर डकैत आपको नजर आ रहे हैं इस वीडियो में, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, ये बता रहे हैं कि किसी को कोई कानून व्यवस्था का डर नहीं है। सारे गुंडे मवाली अब लग रहा है बीजेपी के राज्य में आकर ही घुसकर बैठ गए हैं। या हो सकता है यूपी वाले जो गुंडे मवाली हैं वो आके गुजरात में बैठ गए हो और यहां पर इस तरीके से लूट चल रही है खुलेआम। ना कोई खौफ, ना कोई डर। देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दोस्तों, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कानून व्यवस्था, अनुशासन सब कुछ फेल हो चुका है। गुजरात के लिए, बंगाल के लिए, यूपी के लिए इतने वादे, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। यूपी और गुजरात की कानून व्यवस्था के कसीदे पढ़े जाते हैं, लेकिन हकीकत आपके सामने है। बंगाल के लिए वादे किए जा रहे हैं, 5-5 गारंटियां दी जा रही हैं, बेरोजगारी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, लेकिन हकीकत जमीन पर दिखाई देती है या फिर इन सीसीटीवी फुटेजेस में दिखाई देती है जो यहां पर सामने नजर आ रही है। पूरा मामला क्या है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही है और अब हकीकत क्या कह रही है, सब कुछ बताऊंगी आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। वो अपना हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव कर लेंगे, थोड़ा बहुत 4-5 स्टार प्रचारकों को भेज दिया जाएगा, रैलियां हो जाएंगी, मोदी जी आएंगे, रैलियां करेंगे, बड़े बड़े वादे कर देंगे, इस स्कीम का नाम बदल के वो स्कीम, ये फलानी पुरानी स्कीम का नाम बदल के ये स्कीम कर दिया, बुलडोजर का गाना गा दिया, या फिर आकर के जो है कांग्रेस की बुराइयां कर दी, या फिर किसी शहर, किसी कस्बे का नाम बदल दिया, बस हो गया काम, मुसलमानों को गालियां दे दी, चुनाव तो जीत ही जाएंगे। ऐसे ही एक चुनाव इस बार गुजरात में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। देखिए, इस बार खबर के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी गुजरात के निकाय चुनाव भी जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रतिद्वंदियों पर बहुत बड़ी बढ़त बनाई है। अब तक 9,200 से ज्यादा सीटों में से 2,531 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करा ली है। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी है और लगातार भारतीय जनता पार्टी तमाम और सीटों पर भी जीतती हुई, बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, आपको बता दूं, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस ने 385 सीटों पर जीत दर्ज कराई है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों और आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम ने कुल 169 सीट्स जीती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे एआईएमआईएम हो, सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात गृह राज्य है, तो असर तो रहेगा ही। चाहे प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, सब गुजरात के हैं। और गुजरात में कानून व्यवस्था के बड़े बड़े वादे भी किए जाते हैं, हर चुनाव जीता जाता है। इतने सालों से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी जाती है, गुजरात की ही कानून व्यवस्था का उदाहरण देती है। लेकिन दोस्तों, चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन जनता को दे क्या रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो जनता जो मुसलमानों के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, उसको क्या मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी जनता को सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था दे पाई है? ये सवाल लगातार उठता रहा है और जवाब अब आपके सामने है। देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज आप देख लीजिए, सारी हकीकत आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कितनी उम्दा कानून व्यवस्था गुजरात में बीजेपी की सरकार दे रही है। इतने सालों से बीजेपी की सरकार होने के बावजूद यहाँ बैंकों में लूट हो रही है खुलेआम। किसी में कोई कानून का डर नहीं है। अगर इतने साल की सरकार होने के बावजूद आप बैंकों को सुरक्षित नहीं कर पाए हैं, जनता का रुपया पैसा सुरक्षित नहीं कर पाए हैं, तो आप जनता को क्या खाक सुरक्षित करेंगे? देखिए, ये खबर जो है आपको मैं बता दूं, सूरत में ये लूट हुई है
और 52 लाख रुपए बैंक से लूट लिए गए हैं। देखिए सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा होगा आपको किस तरीके से इतने सारे लुटेरे, जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। जैसे आप देखते हो कि जो है पुराने जमाने में लुटेरे आते थे, लूट के चले जाते थे, उस वक्त कोई कानून, कोई पुलिस का डर नहीं होता था। उस तरीके के लूट आज गुजरात में, मॉडर्न गुजरात में हो रही है, जिसकी कानून व्यवस्था का उदाहरण दिया जाता है। देखिए देखिए खबर के मुताबिक गुजरात के सूरत शहर में एसबीआई की एक ब्रांच को हथियारबंद लुटेरों के एक गैंग ने दिन दहाड़े निशाना बनाया है। अपराधियों ने कर्मचारियों और ग्राहकों को बंदूक के दम पर धमकाकर 52 लाख रुपए कैश लूट लिए हैं। पुलिस डिप्टी कमिश्नर आलोक कुमार ने बताया है कि 5 लोगों के गैंग ने कथित तौर पर बैंक के अलार्म सिस्टम को बंद तक कर दिया। फिर एसबीआई कर्मचारियों और ग्राहकों दोनों से मोबाइल छीन लिए ताकि वो अधिकारियों को सूचना भी न दे पाए। उन्होंने बताया कि ये लूट शहर के वराछा इलाके में स्थित एसबीआई की ब्रांच में हुई। अधिकारियों ने पत्रकारों को बताया कि प्रारंभिक जानकारी से पता चला है कि लगभग 52 लाख रुपए कैश लूट लिए गए हैं। हम फिलहाल सटीक राशि की पुष्टि कर रहे हैं। कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से 5 आरोपियों की मौजूदगी का पता चला है, लेकिन इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने यह भी बताया है कि दिन दहाड़े हुई इस लूट की घटना में हथियारबंद लुटेरों ने स्टाफ और ग्राहकों को बंदूक की नोक पर धमकाकर कैश लूटे, स्पोर्ट्स बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। सूरत के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस आलोक कुमार ने यह भी बताया कि सीसीटीवी फुटेज में 5 आदमियों की मौजूदगी सामने आई है, लेकिन इस वारदात में कई और लोग शामिल होंगे जिनकी जांच की जा रही है। तो आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए, वो जो गुजरात में फुटबॉल आप खेल रहे हैं, अगर वहां से फुर्सत मिल जाए तो जरा अपने ध्यान को इस तरफ भी लेकर आए, अपने गृह राज्य की तरफ, और देखें जरा कि क्या यहाँ थोड़ी भी कानून व्यवस्था है, क्या हो रहा है आपके राज्य में, उस पर जरा ध्यान ले लीजिए। बंगाल तो आपको जीतना है, बंगाल के लिए तो आपने अपने नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को लगा ही रखा है। अभी रवि किशन जो हैं बीजेपी के सांसद, उनका ही वीडियो देख लीजिए आप, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। वहां पर जाकर के बंगाल में वो साफ साफ धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। दोस्तों रवि किशन को कोई डर नहीं है, उन्हें पता है कि वो चाहे कुछ भी कर लें, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। चुनाव आयोग तो बीजेपी के नाम पर आंखें मूंदी लेता है, इसीलिए खुलेआम धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर जीत मिलेगी तो इसी राजनीति पर, इसी नैरेटिव पर मिलेगी। इसीलिए काम करने का कोई मतलब नहीं है, खाली धर्म के नाम पर वोट मांगो, आप जीत ही जाओगे। जैसे गुजरात के निकाय चुनाव में जीत गए, और बंगाल के लिए भी कोशिश हो ही रही है। बंगाल के लिए भी रवि किशन साफ साफ कह रहे हैं कि भैया अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो सनातन खत्म हो जाएगा। सनातन खत्म होने की चिंता है, लेकिन कानून व्यवस्था की कोई चिंता नहीं है। गुजरात में आप कानून व्यवस्था थोड़ा बेहतर कर लीजिए। आप गुजरात में कानून व्यवस्था बेहतर नहीं कर पा रहे, अपने गृह राज्य में कानून व्यवस्था बेहतर नहीं कर पा रहे, तो बंगाल में आप कैसे करेंगे? इसका भी जवाब आपको बंगाल की जनता को दे देना चाहिए। जो बड़े बड़े वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार के कर कर गए हैं बंगाल में, ये वादे क्या वो गुजरात की जनता के लिए पूरे कर पाए? ये तमाम वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की जनता से कर रहे हैं, लेकिन क्या ये वादे, आपके जो ये तमाम वादे हैं, क्या आपने गुजरात की जनता से नहीं किए थे? क्या वहां पर गुजरात की जनता को रोजगार नहीं दिया? और अगर दिया है तो आज ऐसी नौबत क्यों आई कि गुजरात में इस तरीके की लूट हो रही है? जाहिर तौर पर ये सब बेरोजगारी का ही नतीजा है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।